अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब, आप देख रहे हैं हमारा महबूब चैनल दीन की बातें। मैं आज आपकी बारगाह में लेकर आया हूँ दीन की बातों में इस्लाम की नज़र में प्यासे को पानी पिलाना और भूखे को खाना खिलाना, इसका अज्र और इसका सवाब अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इसका अज्र और इसका सवाब क्या है। चूँकि मज़हब मुहज़्ज़ब, मज़हब इस्लाम आज जो ये पूरी दुनिया में राइज है और दिन ब दिन अल्लाह का ये मुक़द्दस दीन तरक्यात और पूरी दुनिया में जो शान व शौकत के साथ फैला है और फैल रहा है, उसकी वजह इस्लाम अपनी खूबियों की बुनियाद पर, अपने अच्छे काम की बुनियाद पर, खूबियों और अच्छाइयों की बुनियाद पर आज पूरी इस दुनिया में इस्लाम फैल रहा है। और जो लोग तअस्सुब की दुनिया से अलग हटकर जब इस मज़हब मुहज़्ज़ब का मुताला करते हैं और जब इसकी खूबियों को पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। पूरी कायनात में अल्लाह के नज़दीक अगर कोई मज़हब मुहज़्ज़ब है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब इस्लाम है। इस्लाम अपनी खूबियों, अपनी अच्छाइयों की बुनियाद पर आज पूरी दुनिया में इसके मानने वाले हैं और हर कस व नाकस इसको पसंद करता है, बशर्त ये कि तअस्सुब और इनाद की दुनिया से हटकर खाली व ज़हन होकर जब वो इस्लाम का मुताला करता है और पैगम्बर आदम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा जो बज़ाहिर 63 साला है, जब उसको पढ़ता है तो यकीनन अग़ियार आज भी ये बात कहते हैं कि अगर दुनिया में किसी खातून ने किसी शहज़ादे को जन्म दिया है जिस तक पूरी दुनिया में आज उसकी मिसाल और उसकी बराबरी अगर कोई नहीं कर सका तो वो आमना के लाल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। इस्लाम की खूबियों में जिसकी वजह से इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा है, उन्हीं खूबियों में से एक खूबी और इस्लाम का एक महबूब अमल जो अल्लाह के नज़दीक और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नज़दीक बहुत महबूब है, जिसकी बुनियाद पर इस्लाम को उस दौर में लोगों ने जब देखा, पढ़ा, समझा तो यकीनन उन्होंने अपनी ज़बान से ये कहा कि अगर कोई मज़हब है तो वो मज़हब इस्लाम है। उसकी वजह यह है कि चूँकि आज हम इस्लामी तालीमात और इस्लामी अहकामात से ना वाकिफ़ ही नहीं बल्कि नाबलद हैं, जिसकी वजह से हम इस्लाम की सही तस्वीर, इस्लाम का सही चैप्टर, इस्लाम का सही रुख आज दुनिया के सामने नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग इस्लाम की तालीमात और इस्लाम के अहकामात से वो नावाकिफ़ हैं। हमें चाहिए कि हम अपने किरदार में, अपनी गुफ्तार में, अपने माहौल में, अपने मुआशरे में इस्लामी अहकामात को उतारें और उस पर अमल करें। जैसे 1400 साल पहले दुनिया ने पैगम्बर आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा और आपकी इत्तिबा में सहाबा इकराम को देखा, तो उनके इन्हीं किरदारों से, उनके इन्हीं अक़वाल से, इसी तर्ज़ ज़िंदगी से दूसरे लोगों ने मज़हब मुहज़्ज़ब को पसंद ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ा और जाने कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में आए, मज़हब इस्लाम को कबूल किया और मुसलमान हो गए। इस्लाम की उन्हीं खूबियों में से एक खूबी, मेरे अहबाब, मेरी आने वाली गुफ्तगू को आप बहुत संजीदा होकर समाअत करें और अल्लाह ने अगर आपको तौफीक दी है तो आप उस पर
सख्ती के साथ अमल करें। आपके इस किरदार से, आपके इस अमल से आपकी तारीफ़ कम होगी, आपके मज़हब मुहज़्ज़ब, मज़हब इस्लाम की तारीफ़ ज़्यादा होगी। और आज फिर वही दौर आएगा कि दुनिया कहेगी कि 1500 साल गुजर जाने के बाद मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब दीवानों का और उनकी ज़िंदगियों का जब आज ये तर्ज़ अमल है, तो जब आज इन आशिकों का ये आलम है, तो फिर पैगम्बर आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनके किरदार का फिर आलम क्या होगा। आज जो लोग हमसे और आपसे बच रहे हैं, आज हमसे और आपसे जो लोग नफ़रत कर रहे हैं, उसकी सिर्फ वजह ये कि हमने दीन रिसालत माप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सीरत रसूल को, उसवा हसना मुस्तफ़ा को छोड़ दिया और हम आज दर बदर दूसरों की तकलीद में लगे हैं। कभी इधर मुँह मारा, कभी उधर मुँह मारा, कभी किसी और कौम की तकलीद की, कभी किसी की तकलीद की। हाल ये है कि न खुदा ही मिला, न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। हमारे लिए सबसे अहम अल्लाह का कुरान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपकी सीरत और आपका किरदार, यही हमारे और आपके लिए काफ़ी ही नहीं बल्कि हमारे और आपकी ज़िंदगी का मतमए नज़र और खुलासाए ज़िंदगी है। आओ आज के इस भयानक दौर में, आज की इस शिद्दत के साथ पड़ने वाली गर्मी, ये तपिश और ये लू, जिसमें इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद आज इस गर्मी की हरारत की वजह से, आज इस खुश्की की वजह से और इस गर्म माहौल की वजह से, गर्म मौसम की वजह से इंसान ही नहीं बल्कि आज चौपाए चरिंदो परिंद भी पानी की किल्लत ना हो, पानी के ना होने की वजह से तड़प रहे हैं। इंसान आज घर से निकलता है, एक गरम थपेड़े, गरम लू के झोंके और ये खुश्क मौसम हमारे और आपके जिस्मों को झुलसा रहा है। आज मज़हब इस्लाम का एक दस्तूर है, मज़हब इस्लाम की एक परंपरा है। मज़हब इस्लाम में के आमाल में से, मज़हब इस्लाम के अहकामात में से एक हुक्म ये भी है कि जो अल्लाह के बंदों पर रहम खाता है, जो अल्लाह के बंदों पर तरस खाता है, उसकी ज़रूरत चाहे वो प्यास की शक्ल में हो, चाहे वो भूख की शक्ल में हो, चाहे वो लिबास की शक्ल में हो, हर वो ज़रूरत जिसकी वजह से वो इंसान परेशान है, मज़हब इस्लाम का हुक्म है ऐसे ज़रूरतमंद की आप अगर ज़रूरत को पूरा करोगे तो अल्लाह तुम्हारी 100 ज़रूरतों को पूरा फरमाएगा। मज़हब इस्लाम में जो उसके अहकामात हुस्न और जमाल के मालिक हैं, उन्हीं हुक्म में से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरी उम्मत के लोगों, जब तक तुम मेरे तरीक़े को, मेरी सीरत को, मेरे अक़वाल को मजबूती से थामे रहोगे, उस पर अमल करते रहोगे, अल्लाह तुम्हें बावकार रखेगा, बाइज़्ज़त रखेगा और तुम्हारी शान अल्लाह ताला उसे दोबाला फरमाएगा। आज के इस मौसम गर्मा में, इस मई और जून की तपिश, इंसान घर से निकलता है, प्यास की शिद्दत, प्यास की तकलीफ़ उसे झुलसा देती है। इस्लाम का हुक्म है और इस्लाम इसी खूबियों और इन्हीं अच्छाइयों से पहचाना गया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाज़े पर, सहाबा इकराम की चौखटों पर जब भी कोई शख्स गुजरता तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी की हाजत होती तो उसे पानी पेश करते, खाने की हाजत होती तो पहले खाना हाजिर करते, और साए की ज़रूरत होती, हवा की ज़रूरत होती, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी ज़रूरत को पूरा करते। आज के इस दौर में मेरे अहबाब, आप जहाँ से भी इस चैनल को देख रहे हैं, जहाँ भी हैं आप, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ज़ात पात के, आप अल्लाह की रज़ा के लिए,
अल्लाह के हबीब की रज़ा के लिए और अपने मज़हब इस्लाम की शनाख्त और पहचान के लिए और सच्चे अच्छे इंसान होने के लिए अल्लाह ने अगर आपको तौफीक दी है तो आप अपने चौराहों पर, राहों पर, जहाँ से लोग गुज़रते हों वहाँ पर पानी की सबील लगाएं, शरबत का एहतमाम करें, राहगीरों को गुज़रने वालों को रोक रोक कर इज़्ज़त के साथ शरबत मैसर हो तो शरबत पिलाएं, पानी मैसर हो तो पानी पिलाएं। ये ज़रूर करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मदीने के कुछ अहबाब ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मदीना तैयबा में, जिस खित्ते में हम रहते हैं, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, पानी की अशद ज़रूरत है और जो कुएँ हमारे कब्ज़े में हैं, हमारे पास हैं, उनका पानी बहुत खारा है, नमकीन है, बेज़ायक़ा है। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सहाबा की ये बातें सुनी। मस्जिद नबवी शरीफ में मेरे आक़ा ने सारे सहाबा को जमा किया और फरमाया, ए मेरे सहाबा, है कोई तुम में से जो मदीना तैयबा में जो उम्दा पानी के कुएँ हैं, मीठे और ठंडे पानी के कुएँ हैं, जिन पर यहूद और नसारा काबिज़ हैं, है कोई तुम में से जो एक कुएँ को ख़रीदे और अपने भाइयों के लिए वो वक्फ़ कर दे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खड़े हुए अर्ज़ की, आका, उस मोहल्ले में जो सबसे मीठा, सबसे ठंडा पानी का जो कुआं है, सरकार उसकी उजरत, उसका मुआवजा, उसकी कीमत देने के लिए आपका ग़ुलाम उस्मान इब्न अफ़्फ़ान हाजिर है। मेरे आका ने उस कुएं को, मालिक को बुलाया और उसकी कीमत उसके हवाले करी और कुएं पर खड़े होकर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कुआं अल्लाह के सारे बंदों के लिए वक्फ है, जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे पानी पिए और अल्लाह के बंदों को पानी पिलाए। ये इस्लाम का अहम उसूल है, इस्लाम का एक ऐसा अमल है, बंदा करेगा इसकी तारीफ़ आपके मज़हब की होगी और इंशाअल्लाह ताला आपके इस अमल से अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा, अल्लाह का रसूल भी राज़ी हो जाएगा। तो इस मौसम गर्मा में आप इस बात का ख्याल रखें, दूसरों की सबील और दूसरों के लंगर का इंतज़ार ना करें। अल्लाह ने हमें आपको दिया है तो हम सबीलें लगाएं और अपने भाइयों को, राहगीरों को, अल्लाह के बंदों को ठंडा मीठा शरबत पिलाएंगे तो इंशाअल्लाह बादे मौत मुस्तफ़ा जाने रहमत के हाथों मैदान हश्र में जामे कौसर पिएंगे। ये इस्लाम का हुक्म है। आप दीन की बातें हमारा चैनल देख रहे हैं, इसको देखते रहें और अपने अहबाब तक इसका पैगाम ज़रूर पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।